हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक होगा सेल बायोलॉजी से। ठीक है, सेल बायोलॉजी में हम दो तरह की सेल्स के बारे में हमें पता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दो तरह की सेल्स होती है। तो आज हम डिटेल में उनके डिफरेंस के बारे में चर्चा डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेल बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी दो सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रो का मीन्स क्या होता है। प्रो का मीन्स होता है बिफोर। ठीक है, पहले, यानी कि जो पहले हो गए। और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, बिफोर न्यूक्लियस। ठीक है, कि जो न्यूक्लियस, जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, पहले, न्यूक्लियस से पहले वाली सेल, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और यू का मतलब होता है यूकैरियोट। कैरियोट का मतलब तो न्यूक्लियस होता है। यू का मतलब होता है गुड और ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, गुड और ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, गुड और ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट का मतलब होता है गुड या ट्रू या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसको हम एक और टर्म दे सकते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो हुआ, टर्म्स को हमने डिफाइन किया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टर्म्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डाले हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होगा इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेल बना देती हूँ। ये हमारी एक सेल, ठीक है, एक सेल हमारी यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारी प्रोकैरियोट सेल है, ये यूकैरियोट सेल है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होगा न्यूक्लियस में? ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस होगा सिंगल क्रोमोसोम होगा। जैसे मैंने क्रोमोसोम लिखा है तो इसमें क्या होगा? सिंगल होगा ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? क्रोमोसोम के छोटे छोटे थ्रेड होंगे। ठीक है, छोटे छोटे थ्रेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीनोम। ठीक है, और इसमें क्या होगा? जो ये न्यूक्लियस, यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम होगा, ठीक है, इसके चारों तरफ हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। सेकंड हम देख लेते हैं, इसमें क्या होगा? ये सिंगल होगा। ठीक है, सिंगल, और यहाँ पर मोर देन वन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जीनोम। थर्ड पॉइंट है हमारा जीनोम। जीनोम पर हम आ जाते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम को हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम को हम बाहर ले आए, ये सिंगल क्रोमोसोम होगा प्रोकैरियोट में। ठीक है, यूकैरियोट में हमारा होगा मोर देन वन या मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो हमारे जीनोम होंगे वो हमारे जीनोम, आपको पता है जीनोम होते हैं क्रोमोसोम पर। ठीक है, जीन्स होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगी? सिंगल कॉपी होगी, जीन्स की सिंगल कॉपी होगी। और यहाँ पर एक ही जीन की मल्टीपल कॉपी होगी। ठीक है,
मोर देन वन कॉपी, मोर देन वन कॉपी मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो एक ही जीन की मोर देन 1 कॉपीज होगी, किसमें? यूकैरियोट में, ठीक है। सिंगल कॉपी ऑफ जीन, ठीक है। यहां पर मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन्स, ठीक है। यहां पर मल्टीपल कॉपीज होगी। तो इस तरीके से क्रोमोसोम और जीनोम में ये डिफरेंस होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती है? जैसे जो हमारा सेल के अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी, और जो उसके अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ये हम इसमें प्लाज्मा भरा हुआ एक लिक्विड होता है ये, ठीक है, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। यहां पर भी होगा, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। तो इसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब कि जो ऑर्गेनेलीज होगी इसमें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, गोल्जी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है, वो क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर बना देते हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, चारों तरफ मेम्ब्रेन है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे राइबोसोम्स होगा, ठीक है, राइबोसोम्स इधर भी होगा। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट सेल में भी होता है और यूकैरियोट सेल में भी होता है, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है, ठीक है, और यहाँ पे 80S टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर 70S टाइप का और यहाँ पर 80S टाइप का राइबोसोम्स होता है। ये क्या होता है? राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है सेल की, ठीक है, या प्रोटीन बनाता है। दूसरा होगा हमारा गोल्जी बॉडी, ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी होगी। उसके बाद होगा हमारा यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्ट में ER भी लिखते हैं। और ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल का पावर हाउस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? जो ऑर्गेनेलीज होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, और यहाँ पर क्या होती है? ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड ना होकर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे और क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होती है और यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड
न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर ट्रू न्यूक्लियस या गुड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जो हमारा ये प्लाज्मा होता है इसके अंदर, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं यूकैरियोट सेल में, ठीक है। बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं जो चीजों को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, ठीक है। एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन में मदद करती है और चीजों को अंदर लेने में भी मदद करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। और ये क्या किसकी बनी होती है, ये कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यहाँ पे नो रिसेप्टर, ये मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बता रही हूँ, नो रिसेप्टर, ठीक है, नो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल, तो यहां पर तो सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। और यहां क्या होती है, प्रेजेंट है बट ओनली इन प्लांट एंड फंजाई, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यूकैरियोट सेल कौन कौन सी होती है। प्रोकैरियोट होती है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा। और यूकैरियोट सेल होती है जो हमारा एनिमल्स है, प्लांट है, फंगस है, प्रोटोजोवन है, वो यूकैरियोट सेल होती है। तो सेल वॉल जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है ओनली इन प्लांट एंड फंजाई, ठीक है, प्लांट और फंजाई में होती है। तो ये प्लांट में भी कैसे होती है, प्लांट में बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, और फंजाई में होती है काइटिन की, ठीक है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है और प्लांट में बनी होती है सेलुलोज की। ये क्या है दोनों, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को हम CHO लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा सॉरी, सेल वॉल इसमें भी होती है, इसमें सेल वॉल होती है, सॉरी, सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। ये इसमें सेल वॉल बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये भी एक तरीके से, ये भी क्या है, प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन मतलब जो इसकी सेल वॉल है ये तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बनी है, और इसकी सेल वॉल है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको हम, म्यूरिन, ठीक है। म्यूरिन, ठीक है। इसकी सेल वॉल को हम क्या कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं, EN, म्यूरिन, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है सेल वॉल में
प्रोकैरियोट की सेल वॉल में और यूकैरियोट की सेल वॉल में। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, यूकैरियोट में सिर्फ प्लांट्स में सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और जो फंजाई है उसमें सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो और इसमें कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है सेल वॉल, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिलाकर बनी होती है, इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट राइबोसोम्स मैं आपको बता चुकी हूं कि इसमें 70S टाइप के होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, और इसमें 80S टाइप के होते हैं। अच्छा, ये जो 70S टाइप के राइबोसोम्स है और 80S टाइप के जो राइबोसोम्स है, इस मतलब ये हमारे एक ड्रग्स जो हम देते हैं पेशेंट को, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी काम करता है। तो ये क्या ड्रग्स क्या रेजिस्टेंस होती है कि वो 70S टाइप के ही जो राइबोसोम्स है उस पर ही अटैक करेगी, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देगी। तो इस तरीके से वो प्रोकैरियोट सेल, जैसे बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में कोई एंटर कर गया है और तो वो उस सेल को पहचानने में मदद भी करता है। ये 70S राइबोसोम्स मतलब ड्रग्स को ही वो ड्रग्स उस 70S राइबोसोम्स वाली सेल पर ही वर्क करेगी। तो इस तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो ड्रग्स दी जाती है उसमें भी ये हेल्प करता है पहचानने में कि 70S टाइप की सेल्स है तो उसको ही किल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये सेल को शेप देने का काम करता है। स्केलेटन का मीन्स क्या होता है आपको पता ही है, ह्यूमन स्केलेटन होता है। ठीक है, बॉडी मतलब ढांचा होता है, तो ये क्या करता है? सेल को शेप देने में मदद करता है। उसी तरीके से ह्यूमन जो स्केलेटन है वो भी हमारी बॉडी को एक शेप, आकार देने में मदद करता है। उसी तरीके से सेल में क्या होता है? साइटोस्केलेटन होता है जो कि सेल को शेप देने में मदद करता है। देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये कहाँ, यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहां पर क्या होते हैं? प्रेजेंट। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या होता है? जो हमारी प्रोकैरियोट सेल है उसमें एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट सेल में हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किसके बने होते हैं? ये जो साइटोस्केलेटन है, जो फाइबर्स, जो साइटोस्केलेटन के फाइबर्स है वो किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक्टिन फाइबर्स के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूं यहां पर एक्टिन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये एक्टिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें हमारा है रिप्रोडक्शन। अच्छा, हमारा एक पॉइंट यहाँ पर हमारा छूट गया है, फ्लैजिलम। ठीक है, फ्लैजिलम होता है, चलिए बात देखते हैं यहाँ पे। ये हमारी सेल है प्रोकैरियोट की और ये यूकैरियोट की सेल है। ठीक है, फ्लैजिलम होता है। ठीक है, इसमें फ्लैजिलम का वर्क क्या होता है? ठीक है, फ्लैजिलम का वर्क होता है, अगर सिंगल है तो उसको फ्लैजिलम बोलेंगे, अगर मल्टीपल है, बहुत सारे है फ्लैजिलम, ठीक है, तो उसको फ्लैजिला बोलेंगे। ठीक है, सिंगल यूनिट
है तो उसको फ्लैजिलम बोलेंगे, और बहुत सारे हैं तो उसको फ्लैजिला बोलेंगे। ठीक है, तो इसका वर्क क्या होता है? फ्लैजिला का वर्क होता है मूवमेंट ऑफ सेल। ठीक है, फ्लैजिला वर्क करता है मूवमेंट ऑफ सेल में, सेल को मूव कराने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, फ्लैजिला कैसे वर्क करता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, तो इसका जो फ्लैजिला होता है, जो प्रोकैरियोट का फ्लैजिला होता है, वो डाइमर प्रोटीन का बना होता है, जिसको फ्लैजिलिन बोलते हैं। ठीक है, फ्लैजिलिन डाइमर प्रोटीन होता है। फ्लैजिलिन डाइमर प्रोटीन्स। ठीक है, दो प्रोटीन्स ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, डाइमर प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिलिन। और ये डाइमर प्रोटीन्स का होता है, दो प्रोटीन यूनिट जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसका जो फ्लैजिला होता है, इसका फ्लैजिला बना होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे कि हमने जो साइटोस्केलेटन था उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन था, तो यहाँ पर बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन। ठीक है, इसका फ्लैजिला बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन का, और इसका फ्लैजिलिन का बना होता है, फ्लैजिलिन में जिसमें डाइमर प्रोटीन होता है, मतलब दो यूनिट प्रोटीन की आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, अच्छा इसका स्टाइल कैसे होता है, मतलब इसमें जो फ्लैजिला है वो कैसे वर्क करता है, और यूकैरियोट में फ्लैजिला कैसे करता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है इसका स्टाइल? इसमें होता है रोटेटिंग। ठीक है, रोटेटिंग स्टाइल में मतलब ऐसे रोटेट होके वर्क करेगा। कैसे? ऐसे रोटेट होके। ठीक है, रोटेट होगा प्रोकैरियोट सेल में। ठीक है, और जो हमारा यूकैरियोट होगा उसमें लैशिंग एंड विपिंग स्टाइल में, लैशिंग मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे वर्क करेगा लैशिंग एंड विपिंग स्टाइल में यूकैरियोट में। ठीक है, ठीक है, लैशिंग एंड विपिंग स्टाइल में इसमें वर्क करता है, लैशिंग एंड विपिंग स्टाइल में वर्क करता है। किसमें? यूकैरियोट में। और इसमें रोटेटिंग स्टाइल में, मतलब रोटेट होके सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। और इसमें लैशिंग एंड विपिंग, यूकैरियोट में लैशिंग एंड विपिंग स्टाइल में फ्लैजिला वर्क करेगा, सेल को मूवमेंट कराएगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो इसका जो फ्लैजिला होता है, इसका फ्लैजिला की हम देखते हैं। इसका फ्लैजिला का स्टाइल कैसे होता है? ये जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लैजिला को उसके निकाल लिया है। ठीक है, ये हम इसका फ्लैजिला है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? फ्लैजिला कैसे काम करता है इसका? मतलब जो इस छोटे छोटे फाइबर्स, जैसे आपको सीलिया पता है, सीलिया क्या होते हैं? सीलिया बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, सीलिया बहुत छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? जो फ्लैजिला होता है, ठीक है, इसमें हमारा जो हमारा इसमें जो था माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है 9+2 के फॉर्म में। कैसे होता है? यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इससे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 यहां पर भी होते हैं। ठीक है, ये 9 होते हैं। ठीक है, और 2 इसके बीच में होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है। उसको क्या बोलते हैं? मतलब 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, कैसे होते हैं मैं आपको मतलब बड़ा करके बना के दिखाती हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, और बीच में इसके दो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन फ्लैजिला के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ होते हैं और दो हमारे बीच में होते हैं। ठीक है, तो इसको 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है फ्लैजिलम में, यूकैरियोट फ्लैजिलम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन जब हमारा होता है, इसमें माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। माइटोसिस और मियोसिस एब्सेंट होता है और इसमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें माइटोसिस और मियोसिस प्रेजेंट होता है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं माइटोसिस में, और मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो क्या होती है, हाफ हो जाती है। तो मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस से होता है। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो हमारे एक सेल से जब दो सेल्स बनती है तो उसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स होते हैं। और मियोसिस में क्या होता है, जब सिंगल सेल से दो सेल्स बनेगी तो इसमें क्या हो, क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ठीक है, इसको मियोसिस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, मतलब गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमेट्स के थ्रू, जो हमारे मियोसिस गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गैमेट्स नहीं बनते हैं, गैमेट्स, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पे एग सेल एंड स्पर्म सेल बनती है, और फिर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कैसे होता है, ये आपकी सिंगल सेल है, इससे हमारी दो सेल बनती है, सेल आपस में डिवाइड करती है, और जो हमारा इसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर क्या बनेगी, हमारा सिंगल सेल से डबल सेल बनेगी और हमारा सेल डिवीजन होगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, हालांकि रिकॉम्बिनेंट होता है, मतलब रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक सेल का डीएनए दूसरे सेल में जा सकता है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर दो सेल है, ठीक है, ये दो सेल है, इनका क्या है, इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इससे डीएनए इसमें जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये सेल है, सेकंड सेल हमारी, और इसका डीएनए इसके डीएनए से मिलकर क्या बना रहा है, रिकॉम्बिनेशन कर रहा है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो रहा है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें भी एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बाइनरी फ्यूजन हम जो बोल रहे हैं, ये सेल डिवीजन है, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है,
डीएनए रिकॉम्बिनेंट होता है, बाइनरी फिजन होता है, और इसमें क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, एक सेल, दो क्या बनते हैं हमारे गैमेट्स, एक एग सेल और एक स्पर्म सेल, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेल में। ठीक है, और इसमें यहाँ पर गैमेट्स नहीं बनते, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ रिप्रोडक्शन। तो आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका। जैसे कि इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और इसमें हमारा ट्रू न्यूक्लियस है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में सिर्फ डीएनए होता है। ठीक है, और इसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट सेल में होता है, और इसमें क्या होता है, ओनली डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोसोम उसमें जो होता है इसमें सिंगल होता है, इसमें मोर देन 1 कॉपी होती है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, क्रोमोसोम्स इसमें क्या होता है, सिंगल, और इसमें मोर देन 1 कॉपी, सिंगल, एंड यहां पर क्या होगा, मोर देन 1। ठीक है, यहाँ जीनोम क्या होगा, जीनोम की सिंगल कॉपी होगी, जेनेटिक जो हमारा जीन्स है उसकी क्या होगी, सिंगल कॉपी होगी, और यहां पर क्या होगी, मल्टीपल कॉपी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, यहां पर क्या होगी, एब्सेंट होगी, और यहां यूकैरियोट में प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और यूकैरियोट में प्रेजेंट। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नो रिसेप्टर, एंड नो कैलेस्ट्रोल, और यहां पर क्या होगा, रिसेप्टर एंड कैलेस्ट्रोल प्रेजेंट। ठीक है, फिर है सेल वॉल यहां पर किसकी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन डाइमर प्रोटीन जो हमारा होता है, ठीक है, और यहां पर हमारी किसकी होगी, सेल वॉल जो होगी सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी। ठीक है, प्लांट में और फंजाई में। प्लांट में सेलुलोज की, और यहाँ पे काइटिन। ठीक है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और यहां पर जो होगी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। इसकी जो हमारा जो इसकी जो सेल वॉल होगी इसको म्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम यहाँ पर होंगे 70S टाइप के, और यहाँ पर होंगे 80S टाइप के। ठीक है, फिर है साइटोस्केलेटन एब्सेंट, एंड यहाँ पर होगा प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करती है,
ठीक है, सेल डिवीजन प्रेजेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और यहां पर प्रेजेंट। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट्स फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एब्सेंट होगा, सेल डिवीजन यहाँ पर होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट गैमेट के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर सेल डिवीजन क्या होगा, सेल डिवीजन यहाँ पर क्या होगा, सेल डिवीजन जो होगा यहाँ पर सेल डिवाइड करेगी। ठीक है, जाइगोट जैसे एम्ब्रियो बनता है डिवाइड करेगी, लेकिन एक कॉपी से मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए नहीं, सिर्फ ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल में डिफरेंस, जो कि हमने आज डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।